शिक्षक खोज पाएंगे सर आप? ये सर, अब तो खिचड़ी बनवाइबे किए आप। पशु गणना करवाए, पेड़ पौधा रोपण करवाए, वोटर लिस्ट का सत्यापन करवाए। एगो शिक्षक से अब कौन सी करवाइएगा आप? अब कह रहे हैं कि शराब खोजिए, तो शराब के सिंडिकेट के पास जाएंगे तो मार के गलवा लाले न कर देगा सब। बिहार में कहीं भी अगर कुछ अप्रिय घटना हो रही है तो आंसू पोंछने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। ना नेता प्रतिपक्ष हैं, ना बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ना बिहार के अधिकारी हैं, ना इनके गठबंधन के सहयोगी हैं। मैं बिहार के तमाम शिक्षक संघों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप आंदोलन करते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आपके साथ खड़ी रहेगी। उनके पार्टी के नेता छात्रों का समर्थन करते हैं, छात्रों का समर्थन करते हैं, और उनके पुलिस छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, हवाई फायरिंग कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हैं। अब मुसल्लमपुर हाट में छात्रावास से खींच के छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। शुरुआत किया, आंदोलन का शुरुआत किया, तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सोशल मीडिया से सभी छात्रों से आग्रह किए कि शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, हम आपके इस आंदोलन में आपको समर्थन देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपको एक शब्द आपने सुना, कितना दुर्भाग्य है और कितना दोहरा चरित्र है जनता दल यूनाइटेड का। लेकिन नीतीश कुमार के इशारे पे पप्पू यादव जी ने जो खेल रचा, उसका भांडाफोड़ तो छात्रों ने कर दिया। बिहार के 24 विधान परिषद सीटों पर सीट शेयरिंग एनडीए की लगभग तय हो चुकी है। 24 सीटें हैं जिसमें 12 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी उतरेंगे, 11 सीटों पर जेडीयू और एक सीट पर पशुपति कुमार पारस की जो नई लोजपा है उसके प्रत्याशी उतरेंगे। सूरजभान सिंह का नाम भी फाइनल लगभग कर दिया गया है। तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी का क्या? साथ साथ बिहार में कई तरह के प्रकरण देखने को मिले। आरआरबी एनटीपीसी का बड़ा प्रोटेस्ट बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत ने देखा। इसके बाद एक और खबर आई कि शारदा सिन्हा जो है, जो लोक गायिका है, पेंशन के लिए गुहार लगाई, हालांकि उनका पेंशन रिलीज हो गया। इन तमाम मुद्दों पर और शिक्षकों को शराब खोजने का जिम्मा दिया गया है, जिस पर पप्पू यादव से लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है, विपक्षी दल, वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कई तरह के इनसे सवाल होंगे। पहला सवाल तो यही होगा कि कैसा लग रहा है, अब तो पारस जी को एकदम ऑफिशियली एनडीए में रहेंगे, ये बात मतलब मनवा दिया गया आप लोग को? देखिए, हम लोग तो पहले भी कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड के ही कोटे से यह केंद्र में मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए हैं। अब तो यह, अगर आप जो सूचना दे रहे हैं अगर यह सही है तो यह तो स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे में ये हैं। तो बाकी अब इनके गठबंधन का बात है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव पे लड़ रही है। 24 सीट पर नहीं, कुछ सीटों पे हम लड़ रहे हैं। हम जहां हम जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी मजबूत स्थिति में हैं, उन सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 12 सीटों पर बीजेपी है और 12 सीटों पर जेडीयू को होना चाहिए था। तो आपका कहना है कि एक सीट मतलब जेडीयू जो है वो कुर्बान की है पारस जी के लिए? पहले भी इन मंत्रिमंडल में इनके 2 सीटें थी, जिसमें एक आरसीपी सिंह जी गए और एक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जदयू ने दिया। क्योंकि पार्टी को तोड़ने में जो भूमिका थी, तो अवार्ड रिवार्ड जो कह लीजिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सीधी भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में थी। यह स्पष्ट है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू की भूमिका थी, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की भूमिका थी। अब तो यह तो स्पष्ट है, बिहार और देश की जनता के सामने, हाँ, उसी का रिवॉर्ड है। भाजपा चिराग पासवान को रिवॉर्ड कब तक देगी? हम लोग इसकी उम्मीद नहीं कर, हम अकेले चुनाव लड़ने में विश्वास रखते हैं। हमारे पास समर्थन है बिहार के 13 करोड़ आवाम का है। 25 लाख वोट अकेले हमने लाया है। उपचुनाव में राष्ट्रीय पार्टी से अच्छा हमारा औसत है, वोट है। तो हम तो संघर्ष पथ पे हैं। जहरीली शराब से कल भी आपके बक्सर में 7 लोगों की मौत हुई है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं। तो 30 तारीख को शायद दौरा है उनका। आज 29 हो गया, कल 30 है। तो बिहार में कहीं भी अगर कुछ अप्रिय घटना हो रही है तो आंसू पोंछने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। ना नेता प्रतिपक्ष हैं, ना बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ना बिहार के अधिकारी हैं, ना इनके गठबंधन के सहयोगी हैं।
शिक्षक खोज पाएंगे सर आप? ए सर, अब तो खिचड़ी बनवाइबे किए आप, पशु गणना करवाए, पेड़ पौधा रोपण करवाए, वोटर लिस्ट का सत्यापन करवाए, एगो शिक्षक से अब कौन सी करवाइएगा? अब कह रहे हैं कि शराब खोजिए, तो शराब के सिंडिकेट के पास जाएंगे तो मार के गलवा लाले न कर देगा सब। तो ये अब चाहते हैं कि शिक्षकों की हत्या हो। उदित जी, बहुत गंभीर विषय है। मैं बिहार के तमाम शिक्षक संघों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप आंदोलन करते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आपके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, बिहार में गुरु शिष्य की जो परंपरा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ तो संस्कार में भगवान बताते हैं कि गुरु ही सर्वोच्च होते हैं। अब गुरु से शराब का यह इनके प्रशासन के लोग क्या करेंगे? वो खाली नोट गिनेंगे, करोड़ 2 करोड़ अरबपति खरबपति बनेंगे। बक्सर में 7 लोग जहरीली शराब से मरे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने वहां के एसपी को हटाया। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से लोग मरे, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि वहां के एसपी पे क्या कार्रवाई किया? नालंदा में, चंपारण में, मतलब कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां से इस तरह की सूचना न मिलती हो। जब शराब भट्टियां बन रही हैं पुलिस के संरक्षण में, तो वो तो पिएंगे ही। सबसे ज्यादा इसमें दलित समाज के लोग हैं जो मर रहे हैं। तो दलितों के आंख का आंसू भी पोंछने का अगर कोई काम कर रहा है तो वह हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी। शिक्षकों को आंदोलन में उतरने के लिए आप कह रहे हैं, अभी बताइए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ आरआरबी एनटीपीसी का, पप्पू यादव सीधे तरीके से चिराग पासवान पर आरोप लगाए, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए। कहाँ गायब रहते हैं ये लोग? बिहार को जब जरूरत पड़ती है, जब छात्रों को जरूरत पड़ती है, जनसमूह को जरूरत पड़ती है, तो ये युवा नेता बिहार से गायब रहते हैं और मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं। देखिए, तकरीबन 1 करोड़ के लगभग अभ्यर्थी थे पूरे देश भर में। जब छात्रों ने आंदोलन का शुरुआत किया, तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सोशल मीडिया से सभी छात्रों से आग्रह किए कि शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, हम आपके इस आंदोलन में आपको समर्थन देते हैं। लेकिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इंटरफेयर हुआ और माननीय रेल मंत्री जी ने इसमें आकर कहा, और बिहार बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, राज्यसभा सदस्य आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने सोशल मीडिया पर आकर कहा और साफ साफ कहा कि इसमें गलती आरआरबी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, उन गलती को स्वीकार कर लिए कि आरआरबी की गलती है, इस गलती को हम लोग सुधारेंगे। और छात्रों के शिक्षकों ने जब अपील किया तो सभी छात्रों ने अपना अपना इस आंदोलन से बैक हो गए। तो अब राजनीति करने के लिए बिहार की कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक गिद्ध के रूप में बिहार में तोड़फोड़, अराजकता की स्थिति फैलाना चाहते हैं। डकबंगला पे आप पहुंच के दुकान का शीशा तोड़ रहे हैं, टेम्पू वाला को पीट रहे हैं, ठेला वाला को ठेला पलट रहे हैं और सोच रहे हैं कि बड़का नेता हैं। बिहार का 13 करोड़ आवाम इसको देख रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं दिखाई दिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपको एक शब्द आपने सुना। कितना दुर्भाग्य है और कितना दोहरा चरित्र है जनता दल यूनाइटेड का कि उनके पार्टी के नेता छात्रों का समर्थन करते हैं, ललन सिंह छात्रों का समर्थन करते हैं, और उनके पुलिस छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, हवाई फायरिंग कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हैं। अब मुसल्लमपुर हाट में छात्रावास से खींच खींच के छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। आपने अपने प्रशासन को क्यों नहीं मना किया कि एक भी छात्र को हाथ ना लगाया जाए? तो यह दोहरा चरित्र है कि छात्र उत्तेजित हो जाएं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कहें कि नहीं, यही हम लोग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो देखिए, रेलवे से रोजगार बिहार के नौजवानों को शुरू से मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। हमको पूर्ण यकीन है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप की है और कुछ बेहतर इसमें करके दिखाएंगे। क्योंकि छात्रों का आंदोलन देखिए बहुत एक उग्र आंदोलन हो सकता है। और इसमें जिस तरीके से हमारे पप्पू यादव जी का जो चेहरा इसमें आया है सामने, यह देखिए
बिहार में अराजकता की स्थिति यह फैलाना चाहते थे, और इनके साथ एक भी छात्र नहीं थे, एक भी छात्र नहीं। लेकिन वो तो छात्रों के साथ थे ना। देखिए किस तरीके से शिक्षकों को अपमानित करने का वो काम किए और छात्र इनसे हट गए। तो जो छात्रों पे एफआईआर दर्ज हुई और शिक्षकों पे हुई, उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। इसमें भूमिका तो राज्य सरकार की थी और केंद्र सरकार की थी, लेकिन नीतीश कुमार के इशारे पे पप्पू यादव जी ने जो खेल रचा, उसका भांडाफोड़ तो छात्रों ने कर दिया। ये कांग्रेस की भूमिका, इस पे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का क्या है? तो कहीं ना कहीं उनको महिमा मंडित करने का, अपने आका को खुश करने का और नीतीश कुमार जी को भी खुश करने का यह सारा काम इन्होंने किया, लेकिन छात्रों ने इनका भांडा फोड़ दिया। छात्रों ने भांडा फोड़ दिया। चूंकि कोई भी आप कहीं भी देख लीजिए, आपके कैमरे गवाह होंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, कहीं भी देश भर में या बिहार में छात्र नहीं थे। इनके पार्टी के पदाधिकारी थे जो उपद्रव किए, तोड़फोड़ किए। तो अपनी संपत्ति का नुकसान करके आप क्या क्या साबित करना चाहते हैं? किस पे दबाव बनाना चाहते हैं? रात दिन प्रधानमंत्री को कोसने से क्या हो जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं आपने बोला। आप तो शिक्षकों के पीछे पड़ गए, जलन होने लगा। अरे शिक्षक उनके जायज मांग के साथ खड़े रहे बराबर। छात्र और शिक्षक एक थे। हम लोग को तो छात्र के समर्थन में थे हम लोग शिक्षकों के समर्थन में थे। अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि यह जो केस है इसको वापस होना चाहिए, और राज्य सरकार की गलत नीतियों के वजह से यहाँ छात्र पीटे गए जी। और ललन सिंह जी को तो बताना चाहिए कि जब आप छात्रों के समर्थन में हैं तो किस तरीके से मारा गया छात्रों को। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले भी और बाद में भी, और उनके माध्यम से मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि उपद्रव में कुछ नहीं रखा है। टेबल पर बैठकर बातचीत करें, समस्या का समाधान करें, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के से यूज ना हो। आप सही गलत का पहचान करना जानते हैं, आप समझदार हैं। बिहार के छात्र हमारे राजनीतिक बहुत समझदार हैं, वह जानते हैं कि कौन नेता इनका इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी है। चलिए ठीक है, तो ये तमाम तरह की प्रतिक्रिया हमने लिया चंदन सिंह से। लोजपा के प्रवक्ता हैं, सभी मुद्दों पर इन्होंने अपना पक्ष रखा, चाहे वो शिक्षकों को शराब ढूंढने का मामला हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी में जो बवाल हुआ उसे लेकर पप्पू यादव के द्वारा जो आरोप लगाया गया चिराग पासवान पर। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर आज की है वो यही रही कि एमएलसी सीटों का विभाजन हो चुका है। एक सीट पशुपति कुमार पारस को दे दिया गया है, और चंदन सिंह का कहना है कि वो सीट जो है वो जेडीयू कोटे से है। जदयू उन्हें अवार्ड दी है क्योंकि वो जदयू ने ही तोड़ा था चिराग पासवान के लोजपा को। बहुत बहुत धन्यवाद।